वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डार्क मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको दिखाते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक, रोमांचित कर देने वाले कहानियां और किस्से और बहुत सारे ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डार्क मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अजमेर शरीफ दरगाह का इतिहास। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है अजमेर शरीफ दरगाह का इतिहास, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, भारत में ऐसे अनेक तीर्थ हैं जो सभी धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है और ऐसा ही एक तीर्थ है अजमेर शरीफ, जहां प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऐसा कहा जाता है कि अजमेर शरीफ दरगाह से कोई भी आज तक खाली हाथ नहीं लौटा। यहाँ जो भी मन्नत मांगने जाता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। ये दरगाह भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर नगर में स्थित है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा अजमेर बहुत ही खूबसूरत जगह है। लोग यहाँ अत्यंत श्रद्धा के साथ मन्नत मांगने आते हैं और मुराद पूरी होने पर ख्वाजा साहिब का शुक्राना अदा करने भी वापस आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत और इस्लामिक विद्वान थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सूफियों को चिश्ती आदेश के परिचय व स्थापना में अपना जीवन व्यतीत किया। ख्वाजा साहब ने अपना पूरा जीवन गरीबों और दलितों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे हमेशा ईश्वर से यही दुआ किया करते थे कि वो सभी भक्तों का दुख दर्द उन्हें दे दें तथा उनके जीवन को खुशियों से भर दें। ये स्थान सभी धर्मों के लोगों के लिए पूजनीय है और प्रतिवर्ष यहाँ लाखों तीर्थयात्री आते हैं। चांदी के दरवाजे वाली इस दरगाह का निर्माण कई चरणों में हुआ। जहां संत की मूल कब्र है वो संगमरमर की बनी है और इसके चारों ओर की रेलिंग चांदी की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 536 हिजरी में खुरासान प्रांत के संजर नामक गांव में पैदा हुए थे। संजर कंधार से उत्तर की तरफ स्थित है। आज भी वो गांव मौजूद है। कई लोग इसको सजिस्तान भी कहते हैं। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार अपने सदगुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी के दिशा निर्देशों पर किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के संरक्षण में हुई। जिस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन मात्र 15 वर्ष के थे, तभी इनके पिता का देहांत हो गया और उत्तराधिकार में इन्हें मात्र एक बाग मिला। इसी की आय से ये जीवन का निर्वाह करते थे। कहा जाता है बचपन में चिश्ती अन्य बच्चों से अलग थे। वे फकीरों की संगत, प्रार्थना और ध्यान में अपने समय को व्यतीत करते थे। संयोग या देव योग से इनके बगीचे में एक बार हजरत इब्राहिम कंदोजी का आगमन हुआ। इनकी आव भगत से वो अत्यंत प्रभावित हुए। हजरत इब्राहिम कंदोजी ने इनके सिर पर अपना पवित्र हाथ फेरा और शुभाशीष दी। इसके बाद इनके हृदय में नव चेतना का संचार हुआ। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति बेच दी और उससे प्राप्त धन गरीबों में बांट दिया। सब कुछ त्याग कर वो ज्ञान की प्राप्ति में निकल पड़े। सबसे पहले एक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ हुए, परंतु राज कर्मचारियों द्वारा ये कहने पर कि यहाँ तो राजा की ऊँटनियां बैठती हैं, वे विनम्रता पूर्वक वहाँ से उठ गए। इसके बाद इनका निवास एक तालाब के किनारे पर बना दिया गया, जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन दिन रात निरंतर साधना में लगे रहते थे। उच्च ज्ञान उन्होंने वहीं पर प्राप्त किया। उस्मान हारूनी के मोइनुद्दीन चिश्ती मुरीद बन गए। चिश्ती समरकंद, बुखारा गए, गुरु के साथ रहकर धर्म की शिक्षा ली और वे उस्मान हारूनी के अनुयायी बन गए। मध्य पूर्व में मक्का मदीना तक चिश्ती चले गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अनेकों हज पैदल ही किए। ये माना जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सन 1195 ईस्वी में मदीना से भारत आए। ऐसे समय में भारत आए जब मोहम्मद गौरी की फौज अजमेर के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से पराजित होकर वापस गजनी की ओर भाग रही थी। भागती हुई सेना के सिपाहियों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन से कहा कि आप आगे ना जाएं। आगे जाने पर आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है। किंतु ख्वाजा मोइनुद्दीन नहीं माने। वो कहने लगे, चूंकि तुम लोग तलवार के सहारे दिल्ली गए थे, इसीलिए वापस आ रहे हो, मगर मैं अल्लाह की ओर से मोहब्बत का संदेश लेकर जा रहा हूँ। थोड़ा समय दिल्ली रुके, उसके बाद लाहौर चले गए। काफी समय लाहौर रहने के बाद वो अजमेर आए और वहीं बस गए। जब संत की आयु 89 वर्ष की थी, तब उन्होंने प्रार्थना करने के लिए स्वयं को 6 दिनों तक कमरे में बंद कर लिया और अपने नश्वर शरीर को एकांत में छोड़ दिया। बाद में उस स्थान पर उनके चाहने वालों ने मकबरा बना दिया, जिसे आज हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह का इतिहास।
दोस्तों, प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने सन 1465 में यहाँ दरगाह और गुम्बद का निर्माण कराया था। बाद के समय में बादशाह अकबर के शासनकाल में भी दरगाह का बहुत विकास हुआ। दरगाह अजमेर शरीफ का मुख्य द्वार निजाम गेट कहलाता है, क्योंकि इसका निर्माण 1911 में हैदराबाद स्टेट के उस समय के निजाम मीर उस्मान अली खां ने करवाया था। दरगाह के अंदर बेहतरीन नक्काशी की हुई एक चांदी का कटघरा भी है। इस कटघरे के अंदर ख्वाजा साहब की मजार है। ये कटघरा जयपुर के महाराजा राजा जयसिंह ने बनवाया था। दरगाह में एक खूबसूरत महफिल खाना भी है, जहाँ कव्वाल ख्वाजा की शान में कव्वाली गाते हैं। महान सूफी संत की याद में यहाँ हर साल एक उर्स भरता है, जो 6 दिन तक चलता है। उन्होंने एक अलग दुनिया का निर्माण किया। उनके धर्म की दूसरे शब्दों में व्याख्या कुछ इस प्रकार थी कि मनुष्य एक शिष्य है जो अपने आप में नदी जैसी उदारता और सूर्य जैसा स्नेह रखता है। उनके अनुसार भक्ति में सबसे ज्यादा शक्ति है। हमेशा ईश्वर से दुआ करते थे कि वो उनके सभी भक्तों का दुख दर्द उन्हें दे दे और जीवन को खुशियों से भर दे। उन्होंने कभी भी अपने उपदेश किसी किताब में नहीं लिखे और न ही उनके किसी शिष्य ने उन शिक्षाओं का संकलन किया। ख्वाजा चिश्ती ने हमेशा राजशाही, लोभ और मोह का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अपने आचरण को नदी की तरह पावन और पवित्र बनाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह ये दूषित ना होने पाए। सभी धर्मों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए और धार्मिक सहिष्णुता रखनी चाहिए। चिश्ती दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह या अजमेर शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है। इस दरगाह को भारत सरकार दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 के तहत मान्यता भी प्राप्त है। भारत सरकार ने दरगाह के लिए समिति बनाई है, जो कि दरगाह में आने वाले चढ़ावे का हिसाब रखती है। दरगाह अजमेर शरीफ का एक ऐसा पाक साफ नाम है जिसे सुनने मात्र से ही रूहानी सुकून मिलता है। अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार की जियारत कर दरूरो फतेहा पढ़ने की चाहत हर ख्वाजा के चाहने वाले की होती है। दरगाह अजमेर शरीफ का भारत में बड़ा ही महत्व है। खास बात यह है दोस्तों कि ख्वाजा पर हर धर्म के लोगों का विश्वास है। यहाँ आने वाले जायरीन चाहे वे किसी भी मजहब के क्यों ना हो, ख्वाजा के दर पर दस्तक देने के बाद उनके जहन में सिर्फ अकीदा ही बाकी रहता है। दोस्तों, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया हो या बराक ओबामा या फिर बॉलीवुड के सितारे, बहुत सारे लोग ख्वाजा साहिब के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। दोस्तों, ये था अजमेर शरीफ का इतिहास। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय और सुझाव लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। देखते रहिए डार्क मिस्ट्री यूट्यूब चैनल।